ऐसा क्यों होता है कि पूरा का पूरा ससुराल ही नार्सिसिस्ट लगता है? उसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें एक क्वीन नार्सिसिस्ट है, यानी कि जो माता जी हैं उन्होंने बचपन से ही ऐसी परवरिश की है कि एक को स्केपगोट, एक को गोल्डन चाइल्ड, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से जिंदगी भर कंपेयर करना, उनका ये काम शुरू से ही रहा है। तो बच्चे बड़े हो गए, उन बच्चों ने शादी कर लिया आगे जाके, अब उसमें से जो गोल्डन चाइल्ड है बहुत चांसेस है कि वो नार्सिसिस्ट है, वो अपने पति या पत्नी पे कंट्रोल बनाएगा। एक स्केपगोट है, वो चिढ़ा हुआ है, वो अपना चिढ़न अपने पति या पत्नी पे दिखाएगा। एक है जो अपनी माँ के चंगुल से निकला ही नहीं है। तो पूरा ससुराल का डायनेमिक्स ही नार्सिसिस्ट दिखता है, क्योंकि जो माता जी है ना, ज्यादा चांसेस है कि उन्होंने परवरिश ही ऐसे की है। अगर फादर नार्सिसिस्ट है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है, यानी कि एक ऐसा जहरीला वातावरण बन चुका है कि पूरा ससुराल। अब आपकी एंट्री उस घर में होती है, अब आप उस सर्कस में जा चुके हो जिस सर्कस में किसी के दर्द पे रोते नहीं है लोग, मजे लेते हैं, किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं, किसी को एक दूसरे के लिए जेन्युइन एम्पैथी नहीं है, सभी एक दूसरे के दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप भी उसी तरह से एक्ट करो। माता जी का पैटर्न बंद नहीं होने वाला है। अभी वो बेटी को बहू से कंपेयर करेंगी, बचपन से तो जहर बोया ही, अभी भी जहर करेंगी। बेटी को बहू से कंपेयर करेंगी, अपने पोते पोती को अपनी बेटी के बच्चों से कंपेयर करेंगी, एक बहू को दूसरे बहू से कंपेयर करेंगी। कहने का मतलब अभी भी लड़ा के रखना है, वो पैटर्न चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए नार्सिसिज्म का चेन। माता जी नहीं, सीधी सी बात बोलूं तो अगर आपकी सास में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है तो उनसे जीतने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर आप एक ऐसे जंग के मैदान में घुसने की कोशिश कर रहे हो जहां पे आप अभी नए आए हो और वो सालों से यही गेम कर रही हैं। उन्हें पता है कि कब रोधो मचाना है, उन्हें पता है कि कब आपके याददाश्त पे शक कराना है, और उन्हें पता है कि उनका हेडक्वार्टर कहां ऑपरेट कर रहा है। हेडक्वार्टर बेटा है, वो कोई भी कंप्लेन लेके आपके पास ज्यादातर चांसेस है कम आएगी, वो बेटे के पास जाएगी। उसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, उसकी अच्छाई उससे, उसकी बुराई उससे। आप इस चीज में दिमाग लगाते लगाते खुद को साबित करते करते थक जाओगे, पर वो थकेंगी नहीं, क्योंकि वो इसमें मास्टरी हासिल है, उनको पीएचडी होल्डर है। यूं तो माता जी के प्लेबुक में बहुत सारे गेम है, पर उसमें से एक बहुत ही खतरनाक गेम है जो है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। इसमें क्या होता है कि वो अपने एक को फेवरेट बना लेंगी और बोलेंगी अरे वो तो बहुत अच्छा करता है, देखो तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा करता है, देखो तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा करती है, तुम्हारा वो तुमसे ज्यादा करता है। इससे क्या होगा कि आपस में सारे लोग कंपटीशन लड़ते रहेंगे। कहते हैं ना कि दो बिल्ली का झगड़ा में एक बंदर को फायदा होने वाली बात, कि वो लड़ रहा है, अरे मैं ज्यादा कर रहा हूँ, मैं ज्यादा कर रहा हूँ। तो माता जी ने डिवाइड एंड कॉन्क्योर रूल बना दिया कि दोनों आपस में लड़ेंगे कि कौन ज्यादा कर रहा है और फायदा। जिस प्रकार एक सिनेमा में अगर भीड़ न जाए सिनेमा हॉल में तो वो सिनेमा फ्लॉप कर जाती है, ठीक उसी प्रकार नार्सिसिस्ट गेम कर ही नहीं सकता है अगर उसके पास ऑडियंस ना हो। नार्सिसिस्ट एक प्लेबुक पे काम करता है, उसका एक सीक्रेट प्लेबुक है जिसमें ट्रायंगुलेशन, गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन और ये टेक्निक्स है, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो ये सारा जो नार्सिसिस्ट का जो ड्रामा है, गेम है, वो पब्लिक वो ऑडियंस अगर ना हो तो नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है ऑडियंस देख के, पब्लिक देख के फटाक से तुरंत से एक मास्क लगाता है अपने फेस पे। तो इसलिए कहा जाता है कि नार्सिसिस्ट हाईली सोशल इमेज सेंसिटिव होता है, यानी कि सोसाइटी में वो कैसा दिख रहा है, उसने सालों साल एनर्जी लगाया है अपने उस फेक इमेज को बनाने के लिए। तो अगर कोई भी इंसान उस इमेज पे अगर क्वेश्चन कर दे तो नार्सिसिस्ट की इंटायर एग्जिस्टेंस ही हिल जाती है। कहते हैं ना कि एक खंभा है, उस खंभा को आप जड़ से ही हिला दो तो वो खंभा गिरने लगेगा। तो दैट्स द पॉइंट कि नार्सिसिस्ट ओनली एग्जिस्ट इफ ऑडियंस एग्जिस्ट। अगर ऑडियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। सिनेमा तभी चलेगा जब भीड़ जाएगी, सिनेमा फ्लॉप हो जाएगा अगर भीड़ नहीं जाएगी। तो नार्सिसिस्ट अपना प्ले बुक ऑडियंस के सामने ही चला सकता है। तो अगर ऑडियंस नहीं है, अगर उनको सब लोग सही से देख पा रहा है कि वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों को उल्लू बनाते हैं, ये चीज समझ पा रहा है, उनके झूठ और डिंग हाँकने में वो जितना झूठ का जो बौछार लगाते हैं लोगों के सामने,